ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति का परिवर्तन कैसा रहेगा। तो सबसे पहला एक वाक्य, लॉटरी खुलेगी। लॉटरी खोलने के लिए बृहस्पति महाराज आपकी राशि में ये 49 दिनों में कुछ चमत्कार कर कर दिखाने वाले हैं। जितनी बृहस्पति को आपने ताकत देनी है दे दीजिए। इस वक्त बृहस्पति को जितनी ताकत दोगे उतना बढ़िया बृहस्पति आपके वारे न्यारे कराने के लिए इस वक्त तैयार बैठे हैं। और इस वक्त बृहस्पति को जितनी ताकत आपने दे दी उतना बढ़िया काम। बृहस्पति को ताकत अपने हिसाब से नहीं मिलेगी। इस वक्त बृहस्पति को ताकत देने का भी तरीका एक अलग है। इस वक्त इस जन्मपद इस राशि के हिसाब से आपको समझ लेना चाहिए। इस वक्त बृहस्पति जो है बुद्धि के वश में होकर चल रहे हैं। ज्ञान और बुद्धि की सारे तारतम्य चाहिए। इस वक्त बृहस्पति महाराज बैठे हैं सुख वाले भाव में, चंद्रमा की राशि में बैठे हैं और ऐसे में विशेष तौर पर ये जो ग्रहों का योगायोग बन रहा है ये आपके लिए एक बूस्टर की तरह है, एक बूस्टर की तरह काम करने वाला है। और जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप मान के चलें, आपके लिए अगर हम एनालाइज करने की बात करें तो 75% तो मेजर आपके लिए लाभ का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। लेकिन हमने आपको एक बात साथ में बोली, बुद्धि का साथ चाहिए। बुद्धि यानी आपकी बुद्धि को सही दिशा में चाहिए, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि इस वक्त 12वें भाव में पड़ रही है और हल्की सी गलती बुद्धि साथ नहीं दी या कहीं ना कहीं आलस का संयोग हो गया तो वो कहीं ना कहीं बुद्धि गलत रास्ते पे चल दी तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं नुकसान करा देगी। अब ज्ञान और बुद्धि में क्या फर्क है? बुद्धि सांसारिक है और एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है कि सबके साथ, अरे भैया सबका कल्याण करने वाला। अब आपने अपने कल्याण की जगह यदि संसार के कल्याण का सोच लिया तो वो बैठे बैठाए नुकसान कराने की स्थिति भी डाल देगी। उदारता, अत्यधिक उदारता कहीं ना कहीं इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप पर ही भारी पड़ सकती। तुरंत डिसीजन चाहिए इस वक्त। डिसीजन में डिले करना कहीं ना कहीं, क्योंकि इस वक्त बाकी सारे ग्रह जो हैं वो आपके लिए जो कह रहे हैं वो धीरे स्टेप बाय, जो भी मिलेगा स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, लगातार शनि चल रहा है वक्र अवस्था में, आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि वक्र अवस्था में चल रहे हैं और वो आपको बहुत तेज गति से आगे बढ़ने दे ही नहीं रहा है, क्योंकि आपकी इस वक्त 7.5 का दौर चल रहा है। वो कहीं ना कहीं आपके पैर को पीछे खींचे जा रहा है। बुद्धि जो है वो कहीं ना कहीं सब कुछ समझते हुए भी सही कहीं ना कहीं द्वंद्व में फंसती दिखाई दे रही है। एक होता है लोक सुधारना, एक होता है परलोक सुधारना। तो जब बृहस्पति है वो बेसिकली परलोक की बात ज्यादा सोचता है, ज्ञान की बात, सामाजिक कल्याण की बात ज्यादा सोचता है। अपने जीवन में भी बृहस्पति के साथ ये हुआ कि कोई उसके साथ अहित कर भी गया तब भी वो साधुत्व की बात, अरे छोड़ कोई बात नहीं। सोचे बृहस्पति का गुण ये है, लेकिन बुद्धि क्या कहती है, सांसारिक बुद्धि क्या कहती है, नहीं भाई छठे शाठ्यम समाचरे। तो इस वक्त आपको बहुत तीक्ष्ण बुद्धि से काम करने की जरूरत है। तो ये फर्क है बृहस्पति का इस वक्त। लेकिन बृहस्पति आपको सम्मान दिलाने को तैयार है, वृद्धि देने को तैयार है और कहीं ना कहीं सुख का विकास करने के लिए भी इस वक्त बृहस्पति योग बनाता दिखाई दे रहा है। जो लोग राजनीति क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत बढ़िया रूप से आगे बढ़ने की स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। विजय के योग पूरी तरह से बनाता दिखाई, लेकिन महंगा पड़ सकता है क्योंकि 7.5 चल रही है। कहीं ना कहीं वो बैठी बैठाई बात पर धोखा प्राप्त करने, क्योंकि 7.5 का प्रभाव इस वक्त चल रहा है तो शनि को मनाना पड़ेगा साथ साथ। और साथ साथ बुद्धि का भी पूर्ण, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। इस वक्त खास तौर पर ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है कि कई लोग जो आपके विमुख रहते हैं, जिनको संसार में लगता है कि वो विमुख हैं आपके, वो आपके साथ देने को तैयार बैठे हैं। उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी थोड़ी सी, वक्त यानी विशेष तौर पे उंगली टेढ़ी करते हुए कार्य करने की जरूरत। कुछ खास दिशाएं हैं इस वक्त मेष राशि वालों को दिखाई दे रहा है, तो वो तो हर कुंडली को देख के अच्छे से एनालाइज करने की जरूरत है कहाँ किस प्रकार से। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर आपकी कुंडली के हिसाब से हमारे दिखाई दे 75% तो ग्रह आपके पूरी तरह से फेवर है। पुनः आपको बताने का प्रयास करें, लॉटरी खुलने के पूरी तरह से योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जमीन जायदाद मकान का सुख प्राप्त करने के योग भी कहीं ना कहीं हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी डीलिंग वाले लोग जो हैं उनको विशेष तौर पर लाभ होने के योग बन सकते हैं। जो व्यवसायी हैं उनको भी कहीं ना कहीं सम्मान पद प्राप्ति के लिए कोई प्रमोशन रुकी पड़ी है, इस वक्त जोड़ लगा दीजिए पूरी तरह से।
बुद्धि यही कहती है कि सारे दरवाजे खटखटा लो, कहीं बीच में कोई एक खाली मत छोड़ो। बृहस्पति का सिद्ध यंत्र बनाकर आप अपने ऑफिस में तुरंत रखने का प्रयास कीजिए, इससे बृहस्पति को ताकत मिलेगी। बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः। इस वक्त विशेष तौर पर माता का विशेष सम्मान रखते हुए कार्य करने का उनको अवश्य प्रयास करना चाहिए। इस वक्त भगवती के मंदिर में जाकर हो सके तो अपने लिए दुर्गा जी का पाठ कर लीजिए। ये आपके लिए खास उपाय है। यदि आप इस समय कर लेते हैं तो ये पूरी तरह से ग्रह आपके लिए कई प्रकार से स्थितियों को ठीक करते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, शनि की 7.5 है तो हो सके तो सुंदरकांड का साथ रखना अपने साथ, हनुमान जी का साथ अपने साथ ज़रूर रखना, क्योंकि 7.5 के समय में कभी भी किसी भी रास्ते में सब कुछ होते हुए भी सब कुछ शनि महाराज 1 सेकंड में बर्बाद करने की। तुष्टो ददासी वै राज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, ये शनि स्तोत्र में कहा गया है कि प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ दे दें और रुष्ट हो जाए तो एक क्षण में सब कुछ हर लें। तो शनि का विशेष तौर पर आपको इस समय ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बृहस्पति का ये 49 दिन का परिवर्तन आपके लिए चमत्कारिक है। इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि बृहस्पति कहाँ द्वंद्व उत्पन्न करता है। बृहस्पति जो है वो चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा और बृहस्पति का संबंध बड़ा विशेष माना जाता है। ये अद्भुत है। शास्त्र में अनेक प्रकार की कथाएं इसमें वर्णित हैं और बृहस्पति का चंद्र की राशि में जाकर उच्च होना अपने आप में एक अद्भुत योग है। शास्त्र के दृष्टिकोण से जिस प्रकार से कहता है कि चंद्रमा के द्वारा तारा जी का हरण किया जाता है तो एक तरह से तो वहाँ द्वेष हो जाना चाहिए था, लेकिन बृहस्पति का संबंध चंद्रमा के साथ जब भी ज्योतिष के अंदर आता है तो सबसे विशेष संबंध गजकेसरी योग भी ऐसे मान लिया जाता है। और ऐसे में जब कथा के माध्यम से आप सोचे तो क्या विचित्र स्थिति बनती है। उस कथा को समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से चंद्रमा का संबंध बृहस्पति के साथ जो है वो गुरु शिष्य का संबंध है। चंद्रमा जो है बृहस्पति गुरुदेव के यहाँ जाके शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे और वहाँ कहा जाता है कि तारा का हरण कर लाए, ऋषि पत्नी का हरण कर लाए और उनके साथ संबंध भी स्थापित हुआ और बाद में जो बुद्ध का उदय होता है, बुद्ध का जन्म होता है, वो चंद्रमा के पुत्र माने जाते हैं। यहाँ समझने की उसके बाद भी बृहस्पति का संबंध जो है वो चंद्रमा के साथ बड़ा अद्भुत माना जाता है, शुभ माना जाता है। अब यहाँ समझने की आवश्यकता है कि ये कथा के पीछे सार क्या है, कारण क्या है। देखिए, चंद्रमा मन का मालिक है, चंद्रमा मन का मालिक है और चंद्रमा के 2 स्वरूप कहे गए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कथा के अंदर यह आता है कि चंद्रमा का साथ उस समय शुक्र और असुरों ने दिया, वहीं समस्त देवतागण वहां बृहस्पति गुरु के साथ खड़े थे, बृहस्पति देव के साथ खड़े होकर उनका साथ दे रहे थे। द्वंद्व होता है, आपस में विचार भेद होते हैं और उसके बाद भी वो द्वंद्व शांत नहीं होता। बाद में ब्रह्मदेव स्वयं बीच में आते हैं और वो सब चीज़ों को ठीक कराने की व्यवस्था बनाते हैं। लेकिन सोचें, कथा का सार जो है असुरों ने, शुक्राचार्य जी ने और समस्त असुरों ने वहाँ चंद्रमा का साथ दिया। तो यहाँ समझने की आवश्यकता है, ज्योतिष के अंदर चंद्रमा की 2 स्थिति मानी गई, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा शुभ माना जाता है और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा पापयुक्त माना जाता है। यानी शुभ ग्रह और पाप ग्रह में चंद्रमा की 2 अवस्थाएं ज्योतिष को सिखाते हुए इस बात को समझाया जाता है। तो जब चंद्रमा, आज भी चंद्रमा पीड़ित जब होते हैं, जब कृष्ण पक्ष में चले जाते हैं और जो देवताओं के साथ जुड़ जाते हैं, शुक्ल पक्ष में जुड़ जाते हैं तो शुभ हो जाता है चंद्रमा। ज्योतिषी गणनाओं के अंदर सबसे पहला चैप्टर कहा जाता है जब जो ग्रह शुभ हैं और अशुभ हैं, चंद्रमा जो कृष्ण पक्ष का होगा वो शुभ होगा। यानी आज भी चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं, चंद्रमा पापयुक्त हो जाते हैं जब वो कृष्ण पक्ष में जाते हैं। तो ये है वास्तविक तौर पर संबंध कि चंद्रमा, अब आपकी कुंडली में आपको देखना पड़ेगा कि आपका जन्म जो है वो किस अवस्था में हो रहा है, कृष्ण पक्ष में हो रहा है, शुक्ल पक्ष में हो रहा है। तो ये उसके अनुसार व्यवस्था समझेगी। चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ, कई बार मन ही तो मनेव बंधन कारण मोक्ष शास्त्र कहता है ना, तो मन के कारण से ही तो समस्या उत्पन्न होती है। तो अब वास्तविक तौर पर यह समझने की आवश्यकता है कि चंद्रमा और बृहस्पति का जो ये संबंध है वो बहुत विशेष, बृहस्पति उच्च के चंद्रमा की राशि में ही होके आके हो रहे हैं। ऐसे में बृहस्पति जो भी आपकी राशि के अनुसार से, आपने जाना आपका जो प्रभाव उत्पन्न करने वाले, हमने ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से राशि के दृष्टिकोण से आपके समक्ष बात करी। अब जब बृहस्पति को ताकत देनी है, बृहस्पति के दोषों को शमन करना है तो क्या क्या करना चाहिए। बृहस्पति के शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए।
अनेक अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं। हमारे अनुसार से सबसे श्रेष्ठ उपाय जो है वो तो 3 प्रकार के उपाय ही शास्त्र में वर्णित हैं। औषधि संबंधित उपाय, और साथ साथ मंत्र संबंधित उपाय, और दान संबंधित उपाय, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय बताए गए। बाकी नग धारण करना और अनेक अनेक प्रकार के उपाय करने, वो तो ज्योतिषी गणों ने, आचार्यों ने अपने अपने मतानुसार, अपने अपने समय के अनुसार से उपस्थित कर दिए। आज की तारीख में तो आप सोचें कि नग इत्यादि धारण करना तो एक इतना ज़बरदस्त प्रचलन में आ गया है कि हर व्यक्ति बृहस्पति का पुखराज धारण करे हुए घूम रहा है, और वास्तविक तौर पर वो पुखराज है भी कि नहीं है। आमतौर पर जो पुखराज धारण करके घूमते हैं उसमें कहीं ना कहीं जाला आता है, और किसी व्यक्ति से बोल दो कि भैया जाला वाला पुखराज पहन रखा है, तो खट से वो क्या कहेगा, एक ही बात कहता है कि बिना जाले वाला यदि पुखराज होगा तो बहुत महंगा हो जाएगा, बिना बादल वाला रत्न का दोषी सबसे पहले वही माना गया है कि भैया कोई दाग धब्बा बादल किसी प्रकार का उसके अंदर बुलबुला नहीं होना चाहिए। और आमतौर पर सुनार ये कहता है कि पुखराज की पहचान ही जो है वो अंदर बादल वाला होता है। अब उसने भ्रांति किस प्रकार से उत्पन्न करी तो वो आप समझने की आवश्यकता है। तो आप समझें कि बिल्कुल नग अच्छे धारण करते हैं, लेकिन क्या इतने रत्न जो हैं वो उस खान से निकलते हैं, या वो कहीं ना कहीं मशीन से बैठकर बनाए जा रहे हैं? किस प्रकार से आज बहुत सारी इंडस्ट्री इसी प्रकार की डेवलप हो गई कि हर ज्योतिषी के पास कम से कम, हर जो बेचने वाले नग बेचने वाले हैं, कम से कम एक एक पोटली, दो पोटलियाँ पुखराज समस्त रत्न लेके बैठा हुआ है। तो हमारी मानना इस बात की है कि कम से कम इस भ्रांति से हटें। उतना पैसा तो किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दोगे तो वो बहुत अच्छा लाभ देगा, मन को संतुष्टि देगा, लेकिन हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ पहनना है। और ज्योतिषी जी के पास जाकर उसने कुछ, ज्योतिषी जी ने आपको बताया नहीं, पहनाया नहीं, तो आपको भी मन की संतुष्टि नहीं होती है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जो हमने मंत्र बताया, मंत्र सबसे श्रेष्ठ है। बृहस्पति का एक सीधा साधा उपाय बताया गया है बहुत बढ़िया तरीके से बृहस्पति को शक्ति देने के लिए। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिए। 108 बार नित्य प्रति जप कर ले, बहुत अच्छा रहेगा। हल्दी का टीका अपने माथे पर लगा लीजिए, वो सबसे श्रेष्ठ है। बृहस्पतिवार के दिन केले का पूजन, केले का दान, पीली चीज़ों का दान। बृहस्पति का संबंध ब्राह्मणों से भी है, ज्ञानवान लोगों से भी है। तो पीले वस्त्र का दान, पीली चीज़ों का दान, पूजा की चीज़ों का दान, ये आप अच्छे भाव से कर सकते हैं। इससे भी श्रेष्ठ एक उपाय और समझें तो गऊ का संबंध शास्त्र में कहा गया है कि हर देवता के साथ है। तो बृहस्पतिवार के दिन गाय को चने की दाल भिगो कर देना अपने आप में एक श्रेष्ठतम उपाय है। यदि आप ये करके रख लें तो भी आपको बहुत श्रेष्ठ लाभ हो सकता है। एक और उपाय शास्त्र में बताया जाता है बृहस्पति की शक्ति देने के लिए, वो है केसर का उपयोग। लेकिन अब केसर के साथ भी ये समस्या है कि इतना केसर तो बाजार में उत्पन्न ही नहीं होता है कि जो आज सब जगह इतना बाजार में हर जगह जितना उत्पन्न नहीं होता है उससे 10 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा तो आज बाजार में बिक रहा है। तो इसलिए हमने कहा हल्दी सबसे श्रेष्ठ है। हल्दी तो कम से कम आपको अच्छी मिल ही सकती है, तो हल्दी का अपने माथे पर तिलक करना। हाँ, हल्दी को लेके रख लीजिए, अच्छी हल्दी, और उसको पानी में हल्का सा डाल के स्नान कर लीजिए। और तो और सबसे बढ़िया ये पीला वस्त्र है। ये पीला वस्त्र धारण करना, आप जहाँ बैठे हैं कुर्सी पर, उस कुर्सी को हल्का सा येलो कपड़े से, येलो टॉवल से रख लीजिए, वो भी बृहस्पति का ही उपाय है। तो इस प्रकार से इन उपायों को जो हमने आपको बताया है वो आप कर कर बृहस्पति के बहुत सारे कष्टों को निवृत्त करने का, बृहस्पति को शक्ति देने का, ये जो 49 दिन हैं ये अद्भुत है, एक नया आपको रास्ता देने वाले हैं। इस समय में आप किस्मत जगाने के लिए सुंदर रूप से कार्य कर सकते हैं। बृहस्पति के साथ संबंध बहुत बढ़िया आपकी राशि के साथ बनकर तैयार हो गया है, और ये आपके लिए सर्व प्रकार से, अब ये तो राशि के दृष्टिकोण से हमने कॉन्सेप्ट बता ही दिया, लेकिन वास्तविक तौर पर यह भी समझने की आवश्यकता है कि आपकी इंटरनल कुंडली में कौन सी दशाएं चल रही हैं, अंतर दशाएं चल रही हैं। बहुत बार लोग इस बात पे हमारे पास प्रश्न लिख के भेज देते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप पे भी माध्यम से समय समय प्रश्न लिख के भेजते हैं, हम समय समय पर उसका निवारण भी करते हैं कि आपकी राशि के अनुसार से जैसा बताया जाता है वो घट नहीं रहा है। अब भैया देखना पड़ेगा ना आपकी जन्मपत्री में कौन सी चीज़ फलीभूत हो रही है। लग्न राशि से फल मिल रहा है अब, या किस अवस्था में। अब राशि में देख लिया, अब एक बात समझें कि आपके ग्रह किस अवस्था में। अब ग्रहों की अवस्थाएं दीप्तादि अवस्था में, मृतादि अवस्था में, युवा अवस्था में है, वृद्धावस्था में है, या बालावस्था में है। यदि ग्रह शुरू के कुछ अंशों में हो तो कहा जाता है, राशि के दृष्टिकोण से वो कॉन्सेप्ट बताया गया है कि किस अवस्था में है। बहुत वर्ष पूर्व एक व्यक्ति हमारे पास जन्मपत्री दिखाने आया, किसी ज्योतिषी जी महाराज ने उनको जन्मपत्री देख के बता दिया था,
और मैं पिताजी के साथ, मुझे अभी भी याद है कि उस समय की बात है, वो व्यक्ति आया पिताजी के सामने बैठने की, जन्मपत्री में देखा और वो बोला, बड़ा परेशान था, और उसने वो देख के देखा कि महाराज हमको, हमारे ज्योतिषी जी महाराज ने कह दिया कि आपकी मृत्यु होने वाली है और मृत्यु होने के योग हैं पूरी तरह से। जब वो जन्मपत्री देखी तो उसके अंदर जिस प्रकार की स्थिति थी, उसको देख के हम लोगों ने यही एनालाइज किया कि आपकी कुंडली में बिल्कुल मृत्यु का योग तो है, लेकिन इसके बाद भी आप जिंदा रहोगे, मरने के बाद भी जिंदा रहोगे। वो बड़ा उसको आश्चर्य लगा कि क्या बोल रहे हैं आप, मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे। तो हम लोगों ने जब पिताजी के साथ बैठे हुए एनालाइज किया कि उसकी कुंडली में जो ग्रह था वो सपनादि अवस्था में था, स्वप्न अवस्था में था वो ग्रह। तो यानी मृत्यु भी होगी तो वो सपने में ही होगी। आपने बहुत बार देखा होगा, कई बार सपने में लोग देख लेते हैं एक्सीडेंट हो गया, या सपने में देख लेते हैं कि लॉटरी खुल गई। तो जो ग्रह ने अपना कार्य करना था वो सपने में कर दिया। अवस्था कौन सी थी? जागृत अवस्था थी, स्वप्नादि अवस्था थी। या इसी प्रकार से एक अवस्था बताई गई है, मृत अवस्था, युवा अवस्था और बालावस्था। तो कौन से ग्रह में वृद्धादि अवस्थाएं जो है वो ग्रह, जैसे अभी राहु कुछ दिनों पहले बदलने के बाद मृत अवस्था में चल रहा था, और 23 अंश के, जब 30 अंश से 23 अंश के वक्री स्थिति में आगे गए, तब उन्होंने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। तो ऐसे ही आपको बहुत अच्छे समझने की आवश्यकता है, जन्मपत्री केवल राशि नहीं है। जन्मपत्री में बहुत वृहद रूप से, अब YouTube के माध्यम से या बहुत सारे लेक्चर्स के माध्यम से तो ये सब इंटरप्रिटेशन जो है राशि के दृष्टिकोण से एक आसान हो जाता है, इसलिए करने की व्यवस्था बना दी जाती है। लेकिन ज्योतिष एक शोध का विषय है और एक इंडिविजुअलिटी के साथ बताने का विषय है, कि यानी हर व्यक्ति के साथ हर छोटी छोटी परिवर्तन, हर क्षण के साथ ग्रहों की अवस्था बदल रही है। आपकी जो एक एक क्षण के साथ व्यवस्था ग्रहों की बदलती रहती है, तो उसको अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो अगर कोई खराब अवस्था ग्रह की है भी, या कोई अशुभ योग है भी, तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग घबराने की बात कर देते हैं कि किसी ने बता दिया कि अशुभ योग है तो बस ये घटेगा। अरे नहीं, उसको बदलने के लिए कर्म है ना, कर्म से ही तो वो दुर्भाग्य या सौभाग्य बना है, और कर्म के द्वारा ही वो समय को परिवर्तन करने का रास्ता बना सकते हैं। तो ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और उसको बहुत अच्छे से शोध करके चीज़ों को करने की आवश्यकता है। और कई बार बड़ा दुख इस बात पे होता है कि हम जब देख लेते हैं चीज़ों को और उसके बाद भी व्यक्ति को बता देते हैं और व्यक्ति बदल नहीं पाता चीज़ों को, तो यानी या तो विश्वास नहीं होता उसको, और विश्वास होगा बता भी देंगे तो वो समस्याओं को ठीक नहीं कर पाता है। तो कोशिश ये करें, आप वास्तविक तौर पर ज्योतिष के विज्ञान को सही से समझकर उसके एनालाइज करने का प्रयास करें। कटाक्ष तो कहीं भी हो सकता है, कटाक्ष तो लगातार कहीं ना कहीं किसी अवस्था में कर सकते हैं। लोग तो आज की तारीख में मेडिकल साइंस में बहुत सारी चीज़ों पे है ही नहीं, कुछ भी करने के लिए बात कर देते हैं। हर चीज़ का कुछ ना कुछ प्रभाव है, तो आप सब उसको अच्छे से एनालाइज करके चीज़ों को समझने का प्रयास करें। हमने ये सारी ग्रहों की अवस्था विवेचना आपके समक्ष रखी है, और उन सब चीज़ों को सही से कर आप अपने ग्रहों को परिवर्तन की तरफ बहुत सुंदर तरह से ले जा सकते हैं। तो ये जो 49 दिन पुनः समझ लीजिए आए हैं, एक अद्भुत योग लेकर आए हैं। दिवाली के दिनों में ये सुंदर योग बनकर तैयार हो रहा है, और दिवाली के बाद खुलकर आपके पास समय है अपनी जो चीज़ें खराब हुई कई कारणों से, उनको ठीक करने का समय है। तो इसमें बहस मुबाहिसे में इस चीज़ को बर्बाद न करें, सही से चीज़ों को समझकर, पूरी तरह से अपने अनुसार चीज़ों को समझकर आप कार्य करने की व्यवस्था बनाएं। हर चीज़ में अच्छाई भी है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ बुराई भी है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनको ठीक करने का रास्ता बना लेते हैं और अपने जीवन में चमत्कार। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। तो इस समय को एक एक क्षण को हमको यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। जो समय भाग रहा है, घड़ी भाग रही है ना, इसमें एक भी समय व्यर्थ ना गंवाएं। यही सोच के गड्ढे में फंस गए, किस्मत खराब हो गई। अरे नहीं, किस्मत खराब हुई। बुलंद किस्मत को बदलने के लिए केवल विश्वास चाहिए, सही आशीर्वाद चाहिए, सही दिशा चाहिए। चलिए उठिए, परिवर्तन का समय है, परिवर्तन करके देखें, परिवर्तन होगा आपके लिए। आप स्वयं परिवर्तन करके दिखा सकते हैं संसार को।